ये जो MACD स्ट्रेटेजी है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसका शायद से हाईएस्ट विन रेट है ट्रेडिंग में। इसको यूज करना इजी है, सारे मार्केट कंडीशंस में वर्क करता है और सबसे जरूरी पैसा बना के देता है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये स्ट्रेटेजी। MACD या फिर मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, ये सबसे पॉपुलर टेक्निकल इंडिकेटर्स में से एक है। मेनली ये मूविंग एवरेज को यूज करके मार्केट में ट्रेंड को बताता है। अभी आपने अगर पहले भी ट्रेडिंग की हो तो MACD का नाम तो जरूर ही सुना होगा, पर सिर्फ MACD को यूज करके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि मैं इसमें बताऊंगा कि कैसे मैं MACD के साथ दूसरे इंडिकेटर्स को यूज करके एक हाई सक्सेस रेट वाला ट्रेड लेता हूँ। तो सबसे पहले MACD इंडिकेटर को हमें ऐड कर देना है अपने चार्ट पर। चलिए देखते हैं MACD इंडिकेटर काम कैसे करता है। MACD में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, MACD लाइन, सिग्नल लाइन और हिस्टोग्राम, और एक होता है जीरो लाइन। MACD लाइन जो ब्लू कलर में है, यह ज़्यादातर समय 12 डे मूविंग एवरेज होता है, और ऑरेंज लाइन यूजुअली होता है 26 डे मूविंग एवरेज, जो कि सिग्नल लाइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टोग्राम, जो कि MACD लाइन और सिग्नल लाइन के डिफरेंस को दिखाता है। जितना बड़ा स्पेस इन दो लाइंस के बीच में, उतना ही बड़ा हिस्टोग्राम। स्पेस अगर कम होगा, हिस्टोग्राम भी छोटा हो जाएगा। इधर आप देख सकते हैं कि MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करके जा रहा है, तो हिस्टोग्राम भी ग्रीन बन जाता है। और अगर MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करके नीचे जाता है तो हिस्टोग्राम रेड बन जाता है। और लास्ट में हमारे पास है जीरो लाइन, जो कि बेसिकली MACD इंडिकेटर के सेंटर को दिखाता है। MACD इंडिकेटर मार्केट में ट्रेंड्स निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, इधर MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर के तरफ क्रॉस करता है, जो कि बुलिश मोमेंटम को शो करता है। और इधर आप देख सकते हैं कि MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करता है, जो कि बेरिश होता है। आप हिस्टोग्राम को देख के भी बता सकते हैं कि मोमेंटम कितना है। अगर हिस्टोग्राम बड़ा होता चला जा रहा है तो इसका मतलब है कि मोमेंटम बढ़ रहा है, और अगर छोटा हो रहा है तो मोमेंटम घट रहा है। इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें बुलिश ट्रेड लेने के समय हमें सिर्फ तब ट्रेड लेना है जब क्रॉसओवर जीरो लाइन के नीचे हो रहा है। सेम अप्लाई होता है बेरिश के लिए भी, कि क्रॉसओवर जो है वो जीरो लाइन के ऊपर होना चाहिए। वैसे तो ये इंडिकेटर यूज़ करने के लिए काफ़ी आसान है, पर बहुत लोगों को इसको यूज़ करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो सिर्फ इसी इंडिकेटर के भरोसे ट्रेड्स ले लेते हैं। चलो मैं दिखाता हूँ कब ये काम नहीं करता। MACD इंडिकेटर बहुत अच्छे से काम करता है जब मार्केट ट्रेंड में हो। जैसे कि यहाँ पर MACD इंडिकेटर एकदम सही से बता रहा है कि प्राइस कब ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, फिर भी MACD बाय करने का सिग्नल दे रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए, फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों को बुल साइड में ट्रेड लेना है, हम लोग तभी ट्रेड लेंगे जब मार्केट अप ट्रेंड में हो। हमको कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना है। एक बहुत ही ईजी तरीका है जानने का कि मार्केट अप ट्रेंड में है या नहीं, जिसका नाम है 200 डेज मूविंग एवरेज। हमको सिर्फ इसको ऐड कर देना है अपने स्क्रीनर पर। ऐड करने के बाद हमको एक लाइन दिखेगा, जिसके ऊपर अगर मार्केट गया तो मार्केट अप ट्रेंड में है, अगर प्राइस इसके नीचे है तो डाउन ट्रेंड। लॉन्ग ट्रेड्स के लिए हम लोग तभी ट्रेड लेंगे जब मार्केट अप ट्रेंड में हो। हम बाइंग करेंगे अगर MACD लाइन्स क्रॉसओवर दे जीरो लाइन के नीचे और करंट प्राइस भी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो। ये सेटअप इंश्योर करेगा कि हम जब भी ट्रेड ले, मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर आपको सेल साइड में ट्रेड लेना है तो ठीक इसका ऑपोजिट करना है। मेक श्योर करिए कि प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे हो और MACD लाइन डाउनवर्ड क्रॉसओवर दे जीरो लाइन के ऊपर। इस एग्जांपल में हम लोग यहाँ पर बाय साइड में ट्रेड लेंगे, क्योंकि MACD लाइन क्रॉसओवर दिया जीरो लाइन के नीचे से और करंट प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। इस स्ट्रेटजी में मैं नॉर्मली स्टॉप लॉस को 200 डे मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे रखता हूँ। ये मेरे वॉल की तरह एक्ट करता है, और प्रॉफिट में 1.5 रेशियो पे रखता हूँ। स्टॉप लॉस अगर 1 रुपये का हुआ तो 1.5 रुपीज़ का प्रॉफिट टारगेट रहता है। इस पूरे स्ट्रैटेजी को हम और भी बेहतर कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी ट्रेंडिंग मार्केट्स में तो बहुत अच्छे से काम करता है। ट्रेंडिंग मतलब जब बहुत सारा प्राइस मूवमेंट हो, पर जब भी मार्केट साइडवेज मूव करता है, ये सेटअप काफ़ी फॉल्स सिग्नल्स देता है। आप अगर यहाँ पर ट्रेड करते
चांसेस बहुत ज़्यादा था कि आप पैसा लूज करते। इससे बचने के लिए हमें MACD को प्राइस एक्शन के साथ यूज़ करना है। सबसे पहले अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बना लीजिए, जैसे कि ये सपोर्ट जहाँ पे प्राइस जाता है और बार बार बाउंस बैक देता है। नेक्स्ट हमारा काम है वेट करना जब तक प्राइस इसी सपोर्ट पे पहले की तरह बाउंस बैक ना दे। एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा हर बार नहीं होगा कि इसी सपोर्ट पे आके प्राइस ऊपर जाएगा। ये सपोर्ट ब्रेक करके नीचे भी जा सकता है। MACD को लाने से पहले हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि मोमेंटम चेंज हो रहा है। बुलिश ट्रेड लेने से पहले हमें इंश्योर करने पड़ेगा कि प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। एक बार जब प्राइस सपोर्ट हिट करके रिवर्सल देगा, हम वेट करेंगे MACD लाइंस क्रॉसओवर का 0 लेवल्स के नीचे। जब भी ये फुलफिल हो जाएगा हम ट्रेड ले लेंगे। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे MACD 200 डे मूविंग एवरेज और सपोर्ट रेजिस्टेंस को मिला के एक हाई विन रेट वाला स्ट्रेटेजी बनता है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप अपना 2 सेकंड समय निकाल के इस वीडियो पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए हम और किस किस टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं या फिर क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं। थैंक यू और आपका दिन शुभ हो।